चलो इधर ध्यान बेटा, 7 पॉइंट तो दाखला नंबर कौन सा आ गया, 5, 5 दाखले बचे कल इसके बाद, ठीक। एक शख्स का बिंदु है, किसका बिंदु है, एक शख्स का कोई बिंदु है जो ए 1 और -5 यानी बी -4 और 5 ने जोड़ता रेखाखंड क्या गुणोत्तर में विभाजन करे छे। फिर से क्या ढूंढना है, गुणोत्तर, ठीक है। और विभाजन करता जो बिंदु है किसके ऊपर आया हुआ है, एक शख्स के ऊपर आया हुआ है। और जब भी एक शख्स बोले तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज लाइट हो जानी चाहिए, क्या लाइट हो जानी चाहिए, अगर बिंदु एक शख्स के ऊपर आया हुआ है तो उसका वायाम क्या हो गया, 0, ठीक है। तो वो शोधना है, साथ ही साथ विभाजन बिंदु ना याम पर शोधो, विभाजन बिंदु का हमको क्या करना है, याम ढूंढना है, ढूंढ देंगे कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करूंगा, रेखाखंड बनाऊंगा। अब की बार इन्होंने हमें खुद से नाम दिया हुआ है क्या, ए और बी, ए के याम मुझे क्या दिए हुए हैं 1 और -5, बी के याम क्या दिए हुए हैं -4 और 5, बीच में यहाँ कोई बिंदु दे देता हूँ, नाम क्या देता हूँ सी। और वो किसके ऊपर है, एक शख्स के ऊपर है, एक शख्स के ऊपर है तो मुझे एक्स याम नहीं पता लेकिन मुझे वाई याम पता है, क्या होगा 0, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो बिंदु एक शख्स के ऊपर है तो वायाम क्या होगा 0। और मैंने तुमको बोला है अगर मुझे गुणोत्तर ढूंढना है तो किसी एक याम की जरूरत है, और वहां पे एक याम कौन सा काम में आएगा, ये 0 जो हमारा क्या है वायाम है, क्या आएगा वायाम। तो विभाजन के अंदर मैं वायाम के सूत्र का इस्तेमाल करके जवाब ढूंढ सकता हूँ कि नहीं ढूंढ सकता हूँ, ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वायाम बराबर, और जो वायाम का विभाजन का सूत्र है ना वो क्या है, वो m1 y2 प्लस m2 y1 नीचे m1 प्लस m2, ठीक है सर। वायाम कितना है 0, तो 0 बराबर m1 का m1, y2 y1 तो हमने डिसाइड नहीं करा, कर देते हैं डिसाइड। जो a है उसके ऊपर नाम क्या आएगा x1 y1, और जो b है उसके ऊपर नाम क्या देते हैं x2 और y2 दे देते हैं, सिंपल सिंपल। y2 बोले 5, m2 ढूंढना है y1 -5, नीचे m1 प्लस m2 मुझे क्या करना है ढूंढना है, ठीक है ठीक। भागाकार में 0 से इनका गुणाकार कर दूं, भागाकार में इनका 0 से गुणाकार कर दूं 0, तो नीचे वालों का खेल खत्म। 5 गुणिया m1 प्लस माइनस 5 गुणिया m2, ठीक। नीचे कुछ बचा नहीं, उनका खेल खत्म हो गया, वो किससे भिड़े 0 से। मैंने बोला m1 ये साइड, m2 वो साइड, तो प्लस 5m1 इधर आएगा तो बराबर में -5m2, माइनस माइनस कट, m1 के नीचे किसको लाने का m2 को लाने का, तो m1 तो इधर ही रहेगा, m2 गुणाकार में इधर आया तो इधर ऊपर कौन है 5, 5 गुणाकार में इधर आया तो भागाकार में 5 का 5, 5 का 5, 1 जेम 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि जो गुणोत्तर है वो m1 जेम m2 बराबर क्या आएगा 1 जेम 1 आएगा। ऐसे तो जवाब खाली 1 हो रहा है लेकिन गुणोत्तर में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 जेम 1। आया गुणोत्तर के नहीं आया, आ गया। गुणोत्तर ढूंढने के बाद क्या ढूंढेंगे, विभाजन करता बिंदु, बिंदु के अंदर मुझे खाली क्या चाहिए एक श्याम चाहिए, वायाम तो मेरे पास रहेगा, तो एक श्याम कैसे ढूंढूं, एक श्याम का सूत्र है ना अपने पास विभाजन का, क्या है सूत्र विभाजन का, एक श्याम का सूत्र m1, एक मिनट m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे m1 प्लस m2, m1 और m2 तो आ गया ना आपकी बार। m1 कितना आया अपना 1 आया, x2 कितना आया अपना -4 आया, m2 कितना आया 1 आया, x1 कितना आया 1 आया, बरोबर m1 m2, m1 भी 1 है m2 भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 4 एकम 4 -4 प्लस का प्लस 1 एकम 1 और 1 माइनस प्लस 4 में से 1 गया, कैसा नीचे 2, ये क्या मिल गया एक सम। फाइनल आंसर थोड़ा अच्छे से देखेंगे। हाँ, गुणोत्तर 1 जेम 1 तथा विभाजन करता बिंदु ना याम, याम के अंदर पहले हमेशा एक श्याम कितना आया -3/2 और वायाम 0 और पीछे મળશે। દાખલા કેસા था सिंपल साधु અને सरल।